दिव्यता को मेरा प्रणाम। दीदी जैसे अभी श्री अरविंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताई। श्री अरविंद जी कब जन्म हुए हैं? 18। तो ये जो साल है, ये कौन सा साल है उनका? 150वां जन्म जयंती का साल है। तो जितना भी आपको दीदी बताई, उससे आपने क्या सीखा? क्या सीखा? क्या हम जो बताए गुस्से के बारे में बताए, फ्रीडम के बारे में बताए, तो क्या जो प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्या हम फ्री हैं, क्या हम सब फ्री हैं? क्यों नहीं है? हाँ, किसी और ने हमें बाउंड करके रखा है? किसने किसने आपको बांधा है? आप सुनना चाहते हैं या शोर मचाना चाहते हैं? उसके लिए वो फ्रीडम दिया गया है, पर ये फ्रीडम आपको किसके हाथ में छोड़ दिए? जो डिस्टर्ब कर रहा है उसके हाथ में छोड़ दिए, या जो साइलेंस से सुन सकता है उसके हाथ में छोड़ दिए? फ्रीडम का भी फ्रीडम दे देना इसका मतलब नहीं है कि जो चाहे हम वो करें, आगे नहीं। ये जो चाहे वो करे अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। फ्रीडम का अभी तक हमने सही इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए अभी तक हमको फ्रीडम नहीं मिला है। और माता जी कहते हैं ये जो फ्रीडम, ये हमने अपने आप को ही बांध के रखा है। कोई दूसरा हमें बांध नहीं रहा है। हमने ही अपने लिए एक बंधन, एक चेन से जकड़े हुए हैं, जो चेन को हम तोड़ना ही नहीं चाहते, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो माता जी कहते हैं अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने से क्या होगा? आपकी उसके पीछे आपका एम क्या है? सक्सेस, मनी, ज्ञान पाके क्या करेंगे? अपने आप से नहीं, हमसे बात कीजिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे? खड़े होके बताइए। पढ़ने से हमें जो बोले सक्सेस चाहिए, कैरियर चाहिए, मनी चाहिए, ज्ञान चाहिए, पर ये ज्ञान अच्छा नौकरी के लिए चाहिए, हाँ कि नहीं? आखिर में हम सबके पीछे ही हम जो भी पढ़ रहे हैं, उसके पीछे यही चीजें मेन फोकस में है। माता जी कहते हैं कि these are the illusions, भ्रम है। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, वो एक भ्रम के पीछे भाग रहे हैं। कैसे भ्रम है? यही तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वैलिड है ना। अभी अगर मनी नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, तो हम एस्टेब्लिश मतलब अपने आप को सोसाइटी में कैसे प्रूव करेंगे? यही हम सोच रहे हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये लग रहा है, पर माता जी कह रहे हैं कि ये सब भ्रम है। आप बताइए कैसा ये भ्रम है? एक स्टोरी है, उससे आप समझ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति वो बहुत ही दुखी था, उसके पास कुछ नहीं थे। वो हर वक्त चाहता था कि इन सब से वो कैसे मुक्त हो पाए, इन सब से वो कैसे फ्री हो पाए, उसे हर वक्त कैसे खुशी मिले। तो क्या हुआ, उसके अच्छा दोस्त ने उसको बताया एक साधु बाबा है, कहीं पे रहते हैं, पहाड़ में कहीं पे रहते हैं, उनके पास अगर तुम जाओगे और वो 12 साल में एक बार अपना आंख खोलते हैं, अगर तुम तब कुछ मांग लोगे उनसे, तो तुमको जो चाहिए वो तुम्हें दे सकते हैं। अच्छा ऑफर है कि नहीं? शॉर्टकट में मिल जाएगा जो चाहते हैं। तो उन्होंने भी कष्ट करके वहां पे पहुंचे, पहाड़ की ऊंचाइयों में वो साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते बहुत कष्ट करके वहां पे पहुंचे, और जब पहुंचते हैं तभी साधु बाबा आंख खोलते हैं, और उनके आंख के आगे ये व्यक्ति पहुंच चुका होता है।
ईश्वर से जो मंत्र उन्हें मिलता है वो उन्हें बता देते हैं। बहुत खुशी से वो लौटते हैं अपने घर को और अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो मुझे एक ऐसा मंत्र मिला जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, लोहे को सोना कर सकता हूँ। तो फिर उनके घर में जितने लोहे थे एक कमरे में इकट्ठा करने लगे। देखे कि बहुत कम लोहा है, एक बार ही उस मंत्र का यूज कर सकते हैं, तो और थोड़ा लोहा इकट्ठा करते हैं। तो उनके वो धीरे धीरे करके दोनों हस्बैंड वाइफ लोहा इकट्ठा करने लगे। करते गए फिर एक जो लोहे का जो कारोबार करता है उसको भी बताया कि जब लोहा का दाम कम होगा तब हमें बताना। ऐसा करके दिन बीतता गया और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर में और कुछ चीजें नहीं, केवल लोहा ही लोहा है। सोने के लिए भी जगह नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, लोहा पूरा भर गया है चारों तरफ। तो अभी वो सोचे कि अभी सही समय है, अभी मैं ये मंत्र का यूज कर सकता हूँ। तो वो रूम में गए, लोहे को पूरा सोना करने के लिए वो बैठ के मंत्र बोलने ही वाले थे, तभी उनको पता चला कि इस बीच उन्होंने वो मंत्र भूल गए। तो फिर बहुत बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है वो मंत्र, क्या था, पर उनको लोहा ही लोहा याद आ रहा है, पर वो मंत्र याद ही नहीं है। दौड़ते दौड़ते फिर से वो साधु बाबा के पास गए कि देखिए, मतलब जब पहुंचे उनके पास, वो अपने ध्यान में मग्न थे। उनको उठा के बार बार रोते हुए बोले कि हमें वो मंत्र दीजिए, हमें वो मंत्र दीजिए। अरे तुम कौन हो, वो तो पहचान नहीं पा रहे थे। वो बोले कि जो लोहे को सोना करने का मंत्र मैंने आपसे लिया था ना, मैं वो हूँ। उनको याद आ गया, तो क्या हुआ, नहीं मैं वो मंत्र भूल गया। तो वो बोले कि ये जो मंत्र है वो तो मुझे भी 12 साल में एक बार मिलता है, वो पावर मिलता है, अभी तुम और 12 साल वेट करो। वो बोला कि नहीं ऐसा मत कीजिए, कुछ दया कीजिए मुझ पे। तो फिर साधु बाबा प्रश्न पूछे कि तुम ये मंत्र क्यों मांग रहे थे, ऐसा मंत्र, ऐसा अजीब सा मंत्र क्यों मांग रहे थे, लोहे को सोना करना। तो फिर वो उत्तर दिया, अगर सोना हो जाएगा तो क्या होगा, आप ही बताइए। पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, हाँ, सोसाइटी में नाम होगा, नाम होगा तो क्या होगा, क्या होगा, इज्जत होगी, इज्जत होगी तो आपको कैसा लगेगा, हाँ, राजा जैसा लगेगा। तो वैसा मीटिंग में फाइनली वही वो बोला कि देखिए ये मैं सब करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो साधु बाबा उसे बोले कि अरे बुद्धू, तुम तो मुझे डायरेक्ट खुशी का मंत्र मांग लेते, इतना घूम फिर के ये लोहे को सोना करो, सोना आएगा, इज्जत मिलेगी, इज्जत से खुशी मिलेगी, इतना इनडायरेक्ट वे। और देखो अभी जिसको हमने हमारे जीवन का लक्ष्य रखा है वो भी वही है। हम सोच रहे हैं इसको हमने लक्ष्य रखा है, इससे हमें खुशी मिलेगी, इसके लिए कितना साल हम परिश्रम करते हैं, इसी के पीछे भागते जाते हैं, पर आखिरी में वो खुशी क्या हमें नसीब होगा। तो खुशी कहाँ है, वो जो फ्रीडम कहाँ है। माता जी कहते हैं हमारा एम होना चाहिए टू नो oneself and to control oneself। जो एंकर की बातें दीदी ने बताई, गुस्सा कहाँ से आता है, कैसे हमें जकड़ देता है, उसके बल में हम क्या क्या कर बैठते हैं, क्यों वो हमें मतलब अपने अंडर कर देता है, क्यों नहीं हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम गुस्सा कहाँ से आता है, कौन उसको रिसीव करता है, ये हमारे बारे में हम नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारे फोर्सेस हैं जो हमें चला रहे हैं, जो उनके कंट्रोल में अभी है, इसीलिए हम फ्री नहीं है। देखो ये फ्लावर्स को देख के आपको कैसा लग रहा है, ये फ्री है कि नहीं। और ये जो मछली, दोनों मछली को देख रहे हैं, जो मछली एक्वेरियम में है वो ज्यादा खुश है, उसको टाइम टू टाइम हम खाना डाल देते हैं, या जो मछली तालाब में अकेली है, कब खाना मिलेगा क्या मिलेगा उसके लिए ठीक मतलब उसका
देखिए दोनों खुश हैं, जो फ्री है वो खुश है। तो खुशी के साथ ये फ्रीडम बहुत ही रिलेटेड है। जब हम एक मतलब पक्षी को प्यार करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हाँ? अगर हम एक पक्षी को प्यार करते हैं, उसके लिए क्या बनाते हैं? उसके लिए घर बनाते हैं। अगर भगवान एक पक्षी को प्यार करते हैं, उसके लिए क्या देते हैं? खुला आसमान। जब भगवान एक मछली को प्यार करते हैं, उसके लिए क्या देते हैं? और जब हम मछली को प्यार करते हैं, तो देखिए भगवान ने हमको फ्रीडम दिया है कि नहीं? फ्रीडम दिया है। तो किसने हम अपने आप को बांध के रखा है? हमने खुद ने। तो इसीलिए हमको अपने आप को जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं, श्री राम जी हैं, वो पहली बार अपनी शिक्षा देने के लिए, उनके गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। उनके पास जब पहली बार जाते हैं, गुरु जी अपने कमरे में रहते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, श्री राम जी, तो अंदर से गुरु जी पूछते हैं, कौन हो तुम? तो अगर आप श्री राम की जगह होते तो क्या बोलते? मैं श्री राम हूँ, और अगर अच्छा अपना क्वालिफिकेशन देना चाहते, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, होने वाला राजा हूँ, ऐसा मतलब होता एक्सेट्रा, बायोग्राफी, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। पर उन्होंने क्या बोला पता है? हाँ, वेरी गुड। वो ये बोले, ये पूछे कि मैं कौन हूँ, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मतलब क्या वो नहीं जानते थे वो कौन है? जो बाहरी परिचय है, इज दैट इनफ? इज दैट आवर रियल आइडेंटिटी? अभी क्या हम एक रेट रेस में घूम रहे हैं? जो कोई कर रहा है उसको देख के हम भी वही चीज करना चाह रहे हैं। पर क्या वो मेरा स्वधर्म है? मेरा ट्रू रोल है? मैं खुद कौन हूँ? मेरा कैपेबिलिटी क्या है? मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है? और मुझे क्या क्या चीज अपने में डेवलप करना है? क्या ये सब हम जानते हैं? नहीं जानते। इसीलिए जो ये इसके बारे में जानते हैं ना, मस्ट ये क्या है? कस्तूरी मृग। ये क्या है? यस, ये दो याद है आपको? तो खुशबू कहाँ पे होता है? पर वो कहाँ ढूंढता है? तो हमारा अवस्था भी ऐसा ही है कि नहीं? जो उसका रियल आइडेंटिटी है, जो रियल हैप्पीनेस है, वो उसी के अंदर में ही छुपा हुआ है, पर वो बाहरी चीजों में वो सब ढूंढ रहा है। जैसे 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी क्या है जानने के लिए गए थे, ठीक है? उनको भी जानना था कि हाथी क्या है। तो एक ने उसकी सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पैर को पकड़ा, एक ने उसकी बॉडी को पकड़ा, एक ने उसके पूंछ को पकड़ा, और कान को भी पकड़ा। तो सभी आखिर में जब वो हाथी को टच करके आते हैं, तो अपना अनुभव बताते हैं। हाथी कैसा है? अरे वो तो रस्सी जैसा है।
जैसे कि एक गाड़ी में, ठीक है, अच्छा हमने ये गाड़ी अच्छा लगता है सबको, अगर ऐसी मर्सिडीज आपको दे दी जाए, ठीक है, कौन कौन चाहेगा ऐसा मर्सिडीज? हाथ उठाओ। क्या है? ठीक है, ऐसा एक गाड़ी आपको दे दिया जाएगा, कौन कौन चाहेगा? पर एक ही चीज, एक कंडीशन है, साइलेंस, एक कंडीशन है कि वहां पे हाई क्लास टायर्स लगे हुए होंगे, पावर स्टीयरिंग से भी सुपर पावर स्टीयरिंग लगे हुए होंगे, म्यूजिक सिस्टम पूरा हाई फाई, पूरा मतलब ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम, पर इंजन नहीं होगा तो कौन वो गाड़ी को लेगा? इंजन नहीं रहेगी, कौन लेगा वो गाड़ी? बिना इंजन के वो गाड़ी गाड़ी कहलाएगा क्या? जितना भी अच्छा म्यूजिक सिस्टम उसमें डाल लीजिए, जितना भी अच्छा उसमें ब्रांडेड टायर्स लगा लीजिए, अगर उसका इंजन सही नहीं है तो क्या वो कंप्लीट गाड़ी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वैसे ही हमारे अंदर का इंजन, जैसे ही माता जी कहते हैं हम अपने आप को जानना है, हमारा मन है, मन है कैसे जानते हैं? हम सोच पाते हैं। वाइटल है, वाइटल है कैसे जानते हैं? हमारे अंदर फीलिंग्स है, अच्छे बुरे को। फिजिकल बॉडी, उसको कैसे जानते हैं? हम देखते हैं, उसी से हम काम करते हैं। पर इस गाड़ी का रियल इंजन कौन है? व्हाट इज रिटन देयर? साइकिक। जो कहते हैं माता जी, वही हमारे अंदर भगवान का रियल प्रेजेंस है। दैट इज द ट्रू आइडेंटिटी। हमारा ट्रू आइडेंटिटी अगर कौन है जानना हो तो पहले हमको अपनी साइकिक की ओर, हमारे वो पार्ट की ओर हमें जाना पड़ेगा, तभी हम हमारा स्ट्रेंथ, हमारा ट्रू कैपेबिलिटी, हमारा ट्रू एम ऑफ लाइफ, जैसे श्री राम जी गए थे, वो कौन है जानने के लिए वह शिक्षा बहुत आवश्यक है कि मैं कौन हूँ वो जान पाऊं। तो वो साइकिक भी क्या है? That is the key lies within। तो वो की को अभी थोड़ा समय कम है, तो साइकिल पिन के बारे में उसका ऐसा रोल है, जैसे एक जनरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे बल्ब, आपके पास एक बल्ब है और एक जनरेटर है, पर उस बल्ब कब चलता है? अगर एक जनरेटर के साथ एक वायर आप कनेक्ट करते हैं बल्ब के साथ, तो वो वायर है साइकिल, वो जनरेटर है भगवान और बल्ब है हम। अगर वो वायर, वो कनेक्शन ना लगा हो, जनरेटर भी है बल्ब भी है, पर कनेक्शन ना लगा हो तो उसका कुछ मतलब है? उस बल्ब का कुछ मतलब होगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? वो वायर। दैट इज द रोल ऑफ साइकिक, जो हमारे अंदर सही चीजों का ज्ञान देते हैं। और माता जी कहते हैं, हम सोचते हैं सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? कॉन्टिनेंट को जो ढूंढ दिए, इंडिया को कौन डिस्कवर किए? वैसे ही हम सोच रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंट को, एक नए जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर माता जी कहते हैं उससे भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है हमारे अंदर के उस साइकिक को ढूंढने के लिए। पर वो आवश्यक है, वो ज्ञान आवश्यक है, तभी जाके हम, मतलब हमारे जो कंप्लीट परफेक्शन की ओर, ट्रू एम की ओर हम जा पाएंगे। तो ये साइकिल भी पहली बार माता जी और शिरडी जी ने उनके एजुकेशन में ऐड किया है, जिसको कहते हैं साइकिक एजुकेशन। तो आप उसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप देखिए, गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज द व्यू ऑफ श्री अरबिंदो ऑन साइकिक एजुकेशन। वो क्या है, उसके बारे